तक फैले घने जंगलों की हरियाली और उनके बीच अपनी धारा में बहती नदियां। बस्तर संभाग का एक आंशिक जिला बीजापुर। आदिवासी परिवारों के ये गांव, जहां मिट्टी और लकड़ी से बने घर, खुले आंगन और सादगी से भरा रोजमर्रा का जीवन है। यहाँ के लोग सरल, शांत हैं और प्रकृति ही उनके जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है। लेकिन इस शांत और सरल जीवन के पीछे गांव के लोग आज भी सीमित संसाधनों और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। बरसात के मौसम में रास्ते पूरी तरह कट जाते हैं और गांव का संपर्क आसपास के कस्बों से लगभग टूट जाता है। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां तक पहुंचना आसान नहीं है। ऐसे में जब बात स्वास्थ्य की आती है तो चुनौतियां और भी बढ़ जाती हैं। मच्छरों की बढ़ती संख्या, गंदे पानी का जमाव और सही जानकारी की कमी के कारण यहाँ मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी का खतरा बना रहता है। साथ ही बुखार, एनीमिया, ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियां भी समय पर इलाज न मिल पाने की वजह से अक्सर गंभीर रूप ले लेती हैं। बीमारी अम्मावार तेलते इंद्रचिते मुगलैतागद ఈ చర్యల్ని ముగలైతే దాని దునియా తెస్తే ఇట్లా చేయముట్టు చూస్తాను దీన్ని 3 పుటాలు మొక్కటిదంతా 3 పుటాలు మొక్కితే అప్పుడు మెచ్చింగ్ అవుతాడంత చెప్తారు. దానికి మనం చూదులు వేస్తే పాడే చాలా పెరుగుతుంది. ఎట్లైనా చేసి వాడే మెచ్చింగ్ చేస్తాడు दुनियाड़े। गंदा पानी इकट्ठा होता है, आसपास साफ़ सफाई नहीं है, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, कच्चे मकान हैं, मकान के आसपास ही इनका जो पानी का सोर्स है वो इकट्ठा होता है। वहीं बर्तन धो रहे हैं, वहीं खाना वहीं नहा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। मच्छर का उत्पादन ज़्यादा होता है, जिसके कारण मलेरिया जो है यहाँ पर की बहुत ही गंभीर समस्या बना हुआ है। इन कठिन परिस्थितियों के बीच SBI संजीवनी क्लिनिक ऑन व्हील्स सेवा और समर्पण की एक ऐसी स्वास्थ्य पहल है जो कच्चे रास्तों और लंबी दूरियों को पार कर दूर दराज गांव तक स्वास्थ्य, उम्मीद और भरोसा पहुंचा रही है। हर सुबह ये मोबाइल मेडिकल यूनिट एक समर्पित मेडिकल टीम के साथ गांव-गांव पहुंचकर निशुल्क और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही है। जहां पहले लोग इलाज से वंचित रह जाते थे, वहीं अब ये पहल ग्रामीणों के संघर्ष को आसान बना रही है। हमने ऐसे गांव का सलेक्शन किया जहां पे बुनियादी सुविधाएं नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है। इसके बाद मई से हमारी जो गाड़ी है कंटिन्यू बीजापुर ब्लॉक के 20 गांव में संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग MOPD करते हैं, लैब जांच करते हैं, खून जांच करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं और साथ साथ जो है उनको जागरूक भी करते हैं कि ये जो बीमारियां आपको हो रही है इससे किस तरह से आपके बचाव किया जाए, किस तरह आप बच सकते हैं, क्या क्या आपको न्यूट्रिशन वगैरह यूज़ करना चाहिए, कौन सी बीमारी में क्या खाना चाहिए। डॉक्टर के सही परामर्श से बुखार, एनीमिया, फंगल इन्फेक्शन और अन्य बीमारियों का उपचार अब गांव में ही हो रहा है। स्टाफ नर्स की नियमित देखभाल और फॉलोअप से शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को नियंत्रित किया जा रहा है। साथ ही फार्मासिस्ट की देखरेख में जीवन रक्षक दवाइयाँ भी अब यहीं उपलब्ध हैं और लोगों को ये भी समझाया जा रहा है कि दवाइयाँ कब और कैसे लेनी है। तो इस एरिया में बैलेंस डाइट बहुत कम लोग लेते हैं, जिसकी वजह से विटामिन के लोगों में बहुत कमी है। हम लोग उनको प्रोवाइड भी करवाते हैं विटामिन्स और कैल्शियम वगैरह के टैबलेट, लेकिन हमेशा आप टैबलेट पे उनको नहीं रख सकते, तो उसके हम लोग फूड पे भी डाइट लीजिए, प्रॉपर विटामिन युक्त भोजन करिए। इस तरह से हम लोग उनको दवाइयाँ ऐसी चीज़ है जो सबसे महंगी होती है। इलाज तो डॉक्टर लिख के दवाइयाँ दे देता है, लेकिन बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो उसको खरीद नहीं पाते हैं। क्यों? दवाइयों का महंगाई, और एक दवा से काम नहीं होता। किसी बीमारी को ठीक करने के लिए हमको 3 से 4 दवा का उपयोग करना पड़ता है, जिनके उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो बहुत प्रभाव पड़ता है और उनके खान पान सब चीज़, रहन सहन में, जिसको पूरे परिवार को इस चीज़ को झेलना पड़ता है, जिसके लिए हमारी SBI संजीवनी आती है
उनको दवा फ्री में देती है ताकि उसके जीवन में सुधार आ सके आर्थिक रूप से। इस मोबाइल मेडिकल यूनिट में लैब जांच की सुविधा भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हीमोग्लोबिन, आरबीएस, विडाल, शुगर, ईसीजी और अन्य आवश्यक जांचों के माध्यम से बीमारियों की नियमित निगरानी हो रही है, जिससे समय पर इलाज संभव हो पा रहा है। स्कूल सुरेश 2-3 ದಿನಾಂಕ और बीमार आसमक्तर दंड पोइते उल्टी दस्तु आसमक्ते इद गाड़ी वक्तांग की तचनालांगी इलाज के तंग मलेरिया पेस्ते मलेरिया किस गोली दवाई तंग और नलक्तर मलेरिया टाइफाइड पिनासल इलाज किंते सर्दी कांची नहीं कमर दर्द तंची पोट नोय नगरिंची पिना इलाज किंते सल गोली दवाई इसनल पिना सलाइन कांते अस्पताल गाड़ी बसना इलाज किंते असलाम स्वास्थ्य सेवा की इस समर्पित पहल से महिलाओं और बुजुर्गों को अब घर के पास ही इलाज की सुविधा मिल रही है। इससे न सिर्फ समय और पैसे की बचत हो रही है, बल्कि बीमारियों को भी समय रहते नियंत्रित किया जा रहा है। डॉक्टर के पास आते हैं और अपना इलाज फ्री में करते हैं। इस गाड़ी के द्वारा लोगों को, बुजुर्गों, बच्चे, महिलाएं सभी को फ्री में इलाज हो रहा है। मलेरिया की रोकथाम के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। लार्विसाइड और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, मच्छरदानियों का वितरण और जागरूकता बैठकों के माध्यम से लोगों को साफ सफाई बनाए रखने और मच्छरों से बचाव के सही तरीके बताए जा रहे हैं। दूरम हॉस्पिटल पड़ते पिना दूरम मुने दीन सिक పోతే మా బిజాపురం పోడే 309 కిలోమీటర్ ఉన్నది మా బిజాపురం రాతేల్ పగాల్ పోయిదమా తిడుకోకే గాడి చల్లేదు ఒకటేంటి చల్లేదు మేము ఎట్లానికి వస్తాం మోటార్ సైకిల్ని కూర్చుండేటవాడైతే మోటార్ సైకిల్లో కూర్చుండబెట్టడం పట్టుపోతాం లేకుంటే మా అట్లే పైదాలు ఎట్టి మేము ముందైతే మంచం 4 మంచం కాడ కట్టం నిదార్ మోస్తాం పట్టడం పోదు మేము ముందు ఇప్పుడు అట్లా అంత పరేసాని ఈడ హరే चीज़ अंते परेशानी उन्हें माँ कीड़ा कम मोटर नड़वेद ఒకటేంటి నడవేద్ అంసా మా కీడకి PDS बे गाड़ी वस्तुने दीपू माँ कोदी गट्ले कोदी पीना मैचिंग यदि मलेरिया जांच है ने टाइम में अंत दूर पोंगा सीता काकुना మేము బొత్తింగ్ ఇలాజ్ మేము ఇన్నే చేస్తున్నాం అంతకింత మంచి మళ్ళా ఈడ ఇంకా మళ్ళా మాకు మలేరియా ఎట్స్ फिर मच्छरदानी की तेस्तोनी। स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने के लिए समय समय पर मेगा हेल्थ कैंप भी आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में ऑर्थोपेडिक, गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन जैसे विशेषज्ञ डॉक्टर ग्रामीणों को स्वास्थ्य जांच और उपचार की सुविधा दे रहे हैं। साथ ही महत्वपूर्ण विषयों पर समुदाय को सरल भाषा में जागरूक किया जा रहा है। सर लोग को दिखा, उसके बाद फिर वहाँ लिख के दवाई दिए। दवाई देने के बाद उसके बाद फिर दवाई ले जाके कंटिन्यूस लगाया। कपड़ा भी डेली का डेली बदला है, सुबह का शाम, शाम का सुबह, ऐसा टाइप का हुआ। उसके बाद बाबू को कुछ नहीं तो 4 या 5 दिन में ये पूरा आराम हो गया। मुफ्त जांच और दवाइयों के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है और इन गांवों में एक स्वस्थ भविष्य की नई उम्मीद भी जाग रही है। जागरूकता सत्र और स्वच्छ भारत अभियान भी इस पहल का हिस्सा है। सामुदायिक कार्यक्रमों, विशेष दिवसों और अभियानों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता, पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है। महिलाओं को सैनिटरी पैड के महत्व और मासिक स्वच्छता के बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ ही महिलाओं, बच्चों और युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स्कूलों में होने वाले कार्यक्रमों के जरिए बच्चे स्वच्छता, हाथ धोने और रोजाना ब्रश करने की आदतें सीख रहे हैं। साथ ही उन्हें गुड टच और बैड टच जैसे महत्वपूर्ण विषयों के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। आसपास प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, वहाँ पर हम बहुत सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम भी करते हैं, जिसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन, हैंड सैनिटेशन, पर्सनल हाइजीन, डस्टबिन कैसे यूज़ किया जाता है, उन सारे विषयों पर हम बच्चों को बहुत डिटेल में बताते हैं, उन्हें वीडियोस दिखाते हैं। अधिकार के बारे में बात नहीं होती है, तो हमने सोचा कि
हम अपनी टीम मिलकर इस विषय को हर स्कूल में, जहां हम जिस गांव में जाते हैं वहां पे हम बाल अधिकार के बारे में बताएंगे। गुड टच बैड टच क्या होता है, इस बारे में हम बच्चों को जागरूक करेंगे। इन प्रयासों के माध्यम से बच्चों और महिलाओं को गरिमा के साथ स्वस्थ जीवन जीने का संदेश मिल रहा है और धीरे धीरे सफाई अब एक आदत बनती जा रही है। जहां कभी दूरी और चुनौतियां इन गांवों की पहचान थी, आज वहीं ये मोबाइल मेडिकल यूनिट गांव-गांव तक उम्मीद बनकर पहुंच रही है। उस गाड़ी का वेट करते हैं और जैसे गाड़ी आ जाती है तो गाड़ी के पास दौड़ के जाते हैं। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब लोग मेरे को पूछते हैं और कमेंट करते हैं। वहीं ये मोबाइल मेडिकल यूनिट गांव-गांव तक उम्मीद बनकर पहुंच रही है और इसी विश्वास के साथ बीजापुर के ये गांव एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं।